जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आज का जो क्वेश्चन है वो झारखंड में परिवहन एवं संचार पर आधारित है। और ये चैप्टर भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से भी आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो आप यूं ही मान सकते हैं कि आज का जो है चैप्टर है आपके लिए क्या है, वीवीआईपी है। तो आप लोग क्या कीजिए, अपना नोटबुक निकाल के बैठिए और हम शुरू करेंगे आज का पहला क्वेश्चन। तो आप लोग को पता है कि आजकल हम लोग चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज क्लास देख रहे हैं। इसका रीज़न एक ही है कि आपका एग्जाम में थोड़ा-सा भी विलंब है। तो हम लोग चैप्टर वाइज देखेंगे तो आपका झारखंड जीके से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। लेकिन आप लोग याद रखें कि एग्जाम थोड़ा-सा विलंब है तो पढ़ना निरंतर जारी रखना है। यानी कि जो बच्चा रेगुलर पढ़ रहा है उसी का रिजल्ट होगा, ये भी एकदम 100% सच वाली बात है। ठीक है? तो आप लोग को लगातार पढ़ते रहना है। जैसे ही एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया जाएगा, आपके लिए मिक्सअप क्वेश्चन भी लाया जाएगा और टेस्ट सीरीज़ भी जारी किया जाएगा, पीडीएफ भी मुहैया कराएँगे। आपको झारखंड जीके में किसी भी प्रकार का कोई भी कसर की कमी नहीं छोड़ेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि झारखंड में किस परिवहन के साधन का विकास नहीं हो पाया है? पहला है रेल परिवहन, दूसरा वायु परिवहन, तीसरा सड़क परिवहन, चौथा जल परिवहन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जल परिवहन। तो राज्य में परिवहन व्यवस्था का आधार सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन है। जल परिवहन का विकास झारखंड में नहीं हो पाया है क्योंकि झारखंड एक जो है आपका लैंड लॉक राज्य है। कैसा है? लैंड लॉक राज्य है। और यहाँ की जो नदियाँ हैं जिसमें परिवहन संभव नहीं है या परिवहन नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि राज्य में परिवहन साधनों की तुलना में सर्वाधिक विकास किसका हुआ है? पहला है सड़क परिवहन, दूसरा है वायु परिवहन, तीसरा रेल परिवहन, चौथा है जल परिवहन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सड़क परिवहन। राज्य में परिवहन साधनों की तुलना में सर्वाधिक विकास सड़क परिवहन का हुआ है। यह राज्य के विकास की रीढ़ है। क्या है? राज्य के विकास की रीढ़ है। जैसे किसी भी व्यक्ति का या मनुष्य के शरीर में रीढ़ की हड्डी के जो महत्व है, उसी प्रकार सड़क परिवहन या सड़क जो है आपका किसी भी राज्य का रीढ़ के समान है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि किसी भी राज्य का अगर सड़क पहले बेहतर कर दीजिए तो उस राज्य का विकास जो है तेज़ी से होने लगता है। यानी कि सड़क बेहतर है तो राज्य का भी विकास तेज़ी से होगा। तो राज्य का विकास चाहते हैं तो सड़क का परिवहन को बढ़िया रखना होगा। ठीक उसी प्रकार शरीर को जो है टिकाए रखने में किसका योगदान है? रीढ़ की हड्डी की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि राज्य में कुल परिवहन का कितने प्रतिशत माल की ढुलाई सड़क परिवहन के माध्यम से होता है? पहला है 80%, दूसरा है 70%, तीसरा है 60%, चौथा है 50%। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 60%। तो 60% माल की ढुलाई जो है आपका सड़क परिवहन के माध्यम से होता है, यानी कि सड़क के रास्ते से होता है। और बात करेंगे यात्री परिवहन की, तो यात्री परिवहन क्या है? 85%। कितना? 85% यात्री परिवहन सड़क मार्ग के माध्यम से होता है। यानी कि सड़क के माध्यम से गुजरने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है? 85% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितना किलोमीटर है? पहला है 2626 किलोमीटर, दूसरा है 3367 किलोमीटर, तीसरा है 2649 किलोमीटर, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3367 किलोमीटर। तो देखिए, झारखंड राज्य में सड़क परिवहन नेटवर्क की स्थिति के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 2018 में, देखिए 2018 में कितना था? 2649 किलोमीटर था। लेकिन 27% बढ़ गया है और ये आंकड़ा है 2020 का। तो 2020 में कितना हो गया है? तो हो गया है आपका 3367 किलोमीटर अभी राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई हो गई है। ठीक है, ये 2020 का आंकड़ा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? पहला है 15, दूसरा है 23, तीसरा है 27, चौथा है 33। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 33। तो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 33 है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड की सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? पहला है NH 33, दूसरा है NH 20, तीसरा है NH 2, चौथा है NH 49।
इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, NH20। आपके दिमाग में चल रहा था होगा कि NH33 होगा, वैसा बात नहीं है। यहाँ पर NH20 जो है झारखंड राज्य का सबसे राष्ट्रीय राजमार्ग है। और क्यों है उसके बारे में भी थोड़ा सा हम बता देते हैं। तो देखिए, राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? तो है आपका 33 है, जिसमें सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपका कौन सा है? 20 है, ये वाला NH20 है। ठीक है, इसकी लंबाई की बात करेंगे, NH20 की लंबाई कितनी है? तो है आपका 391.6 किलोमीटर। कितना है? 391.6 किलोमीटर। यह कोडरमा, बरही, हजारीबाग, रामगढ़, खूंटी होते हुए चाईबासा और उड़ीसा के बॉर्डर तक जाता है। यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड के सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सी है? पहला है NH49, दूसरा है NH143, तीसरा है NH133, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, NH143, या इसको लिख सकते हैं NH143H, ये लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है झारखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। वैसे झारखंड में टोटल राष्ट्रीय राजमार्ग कितनी है? 33 है। और उसमें सबसे बड़ा कौन है? तो NH20 है। कौन है? NH20 है। और सबसे छोटा 143 है। ठीक है, 143, इसका तो आप जानते होंगे फुल फॉर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 20 किन राजमार्गों को मिलाकर बनाया गया है? पहला है NH31, NH33, NH75, दूसरा है NH75, NH33, NH100, तीसरा NH31 और NH100, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला। तो आपको पता है कि झारखंड में टोटल 33 राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसमें NH जो है, NH20 जो है सबसे बड़ा वाला है। और सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा NH143H है, ये सबसे छोटा है। ठीक है, तो NH जब सबसे NH20 जो है सबसे बड़ा है, तो किन किन राजमार्गों को मिला के बना है? तो बना है आपका NH31, NH33 और NH75 को मिला के बनाया गया है NH20। इसीलिए ये क्या है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये आपको याद रखना है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 49 किस जिले से होकर गुजरती है? पहला है पूर्वी सिंहभूम, दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा है सरायकेला खरसावां, चौथा है साहिबगंज। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, तो NH49, ठीक है, NH49 जो है आपका, इसका पहले नाम क्या था? इसका पहले नाम था NH6। ठीक है, यह आपका पूर्वी सिंहभूम जिले के ओडिशा बॉर्डर से बहरागोड़ा और बहरागोड़ा से पश्चिम बंगाल बॉर्डर तक है। जिसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो इसकी कुल लंबाई कितना है? 23.6 किलोमीटर। 23.6 किलोमीटर है। कौन? आपका पूर्वी सिंहभूम में ये NH49। अब पूर्वी सिंहभूम का जिक्र आया है तो इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। ऐसे तो इसका आंसर ये वाला हो गया, याद रखिएगा। पूर्वी सिंहभूम जो है आपका जिला बना है 1990 ईस्वी में। और पूर्वी सिंहभूम में ही एक महत्वपूर्ण शहर है जमशेदपुर। और जमशेदपुर में 1907 ईस्वी में टिस्को कंपनी का स्थापना जमशेदजी नसरवानजी टाटा के द्वारा किया गया है। पश्चिमी सिंहभूम की बात की जाए तो पश्चिमी सिंहभूम भी 1990 ईस्वी में जिला बना है। और पश्चिमी सिंहभूम में एक चिड़िया नाम का जगह है, चिड़िया, कहीं कहीं चिड़िया भी लिख देता है, जो कि लौह अयस्क के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब बाकी जिलों का भी बात कर लेते हैं। तो सरायकेला खरसावां की बात करेंगे तो 2001 ईस्वी में झारखंड का जिला बना है। और यह आपका खरकई नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? खरकई नदी के किनारे स्थित है। और सरायकेला खरसावां जो है झारखंड में विशेषकर छऊ नृत्य के उद्गम स्थल के लिए जाना जाता है। झारखंड में छऊ नृत्य का उद्गम स्थल सरायकेला खरसावां है। अब चौथा ऑप्शन भी है, ये इसको भी देख लेते हैं हम लोग, साहेबगंज को। तो साहेबगंज जिला बना है 1983 ईस्वी में। और साहेबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है जहाँ से होके आपका गंगा नदी बहता है। और साहेबगंज क्षेत्र में ही आपका क्या है? राजमहल की पहाड़ी है। क्या है? राजमहल की पहाड़ी। और राजमहल की पहाड़ी में जो है आपका काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बेहतरीन होता है। और इस राजमहल के क्षेत्र को ही क्या कहा गया है झारखंड के इतिहास में? कांकजोल भी कहा गया है। तो ये जो है आपका 9 नंबर का सवाल है, उसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी सिंहभूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 39 निम्न में से किस जिला से नहीं गुजरती है? पहला है रांची, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है चतरा जिला, चौथा है लातेहार। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चतरा जिला। तो राष्ट्रीय राजमार्ग अर्थात NH 39 जो है आपका चतरा जिला से होकर नहीं गुजरती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है,
तो इसका हो जाएगा क्या, चतरा जिला से नहीं गुजरती है। अब चतरा जिला के बारे में आपको बता दें तो चतरा जिला क्या कहा जाता है, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और चतरा जिला क्या है, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। सबसे छोटा क्या है, संसदीय क्षेत्र है। ठीक है, और संसदीय की बात आया तो झारखंड से कितने संसद चुन के दिल्ली जाते हैं, तो 20 संसद। आप सोच रहे होंगे 20 कैसे सर, तो 20 बता देते हैं। तो आपका हो जाएगा 14 जो है आपका लोकसभा और 6 जो है आपका राज्यसभा संसद चुन के दिल्ली जाते हैं। अब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड में सबसे अधिक जिलों से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है। पहला NH-33, दूसरा है NH-20, तीसरा है NH-2, चौथा NH-19। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आप ही दिमाग लगाइए, हम तो बता ही रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, NH-20। आपको पता है कि झारखंड में टोटल 33 NH है। कितना है, टोटल NH संख्या 33 है, जिसमें सबसे बड़ा NH कौन सा है, तो NH हो जाएगा आपका 20। ठीक है, और सबसे छोटा कौन है, तो NH हो जाएगा आपका 143H, ये सबसे छोटा है। तो जो सबसे बड़ा है वही तो सबसे अधिक जिलों से होकर गुजरेगी, तो इसीलिए यहाँ हो जाएगा NH-20 जो है सबसे अधिक जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, यह झारखंड के कुल 6 जिलों से होकर गुजरता है। ठीक है, झारखंड के कितने जिले, झारखंड के 6 जिलों से होकर गुजरता है। कौन कौन, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड की सबसे लंबी राजकीय राजमार्ग कौन सा है। राजकीय यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं बोल रहा, राजकीय राजमार्ग कौन सी है। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट हाईवे, SH। तभी हम लोग NH देख रहे थे, मतलब नेशनल हाईवे, ये हो जाता है स्टेट हाईवे, इसीलिए यहाँ पर राजकीय है। ठीक है, तो इसका भी ध्यान दीजिएगा, NH कहाँ बोल रहे हैं, कहाँ पर SH बोल रहे हैं। तो झारखंड की सबसे लंबी राजकीय राजमार्ग कौन सी है। पहला है SH-12, दूसरा है SH-18, तीसरा है SH-6 और चौथा है SH-1। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, SH-18। तो झारखंड का जो है राजकीय मार्ग जो सबसे लंबा है वो कौन है, आपका SH-18 है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग इसकी कुल लंबाई की, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, 183 किलोमीटर। कितना है, 183 किलोमीटर। यह SH आपका दुमका, काठीकुंड, गोपीकांदर, आमड़ा पारस और बरहेट साहेबगंज तक पहुंचता है। ये वाला कौन, 183 किलोमीटर वाला SH-18, जो कि झारखंड का सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग है। अब छोटा वाला भी देख लेते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में झारखंड की सबसे छोटी राजकीय राजमार्ग संख्या कौन सी है। SH की बात कर रहे हैं, स्टेट हाईवे की। पहला है SH-1, दूसरा है SH-2, तीसरा है SH-3 और चौथा है SH-4। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, SH-2। क्या हो जाएगा, SH-2। तो वर्तमान में झारखंड की सबसे छोटी राजकीय राजमार्ग संख्या SH-2 है। इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो इसकी कुल लंबाई 57 किलोमीटर है। कितनी है, 57 किलोमीटर है। ठीक है, यह आपका रांची, कांके, पतरातू, भुरकुंडा, रामगढ़ तक जाती है। कहाँ, रांची, कांके, पतरातू, भुरकुंडा और रामगढ़ तक जाती है। 57 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि वर्तमान में झारखंड राज्य में रेल लाइन की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है। पहला है 565 किलोमीटर, दूसरा है 676 किलोमीटर, तीसरा है 1955 किलोमीटर, चौथा है 1892 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी, 1955 किलोमीटर। तो वर्तमान में झारखंड राज्य में रेल लाइन की कुल लंबाई 1955 किलोमीटर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और लगभग आपका 565 किलोमीटर जो है किलोमीटर में क्या है, रेलवे लाइन बिछाने के काम अभी भी जारी है। लेकिन जो कंप्लीट बन चुका है वो कितना है, 1955 किलोमीटर झारखंड में रेलवे लाइन है, कुल रेलवे लाइनों की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। 5 की 15 का सर भूल जाते हैं सर गिनती सर। हाँ सर, स्पीड में ना पढ़ाते हैं, टाइम वेस्ट आप लोग का नहीं कराते हैं, तो स्पीड के चक्कर में कभी कभी हल्का सा भूल जाते हैं। आप एक बात गौर करते हैं या नहीं करते हैं कि हम बिल्कुल भी आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, कंटिन्यू धारा प्रवाह बोलते रहते हैं, पढ़ाते हैं। ठीक है, बाकी जो आप लोग देखते होंगे बड़ा बड़ा जो चैनल है, जिसको हम भी काफ़ी पढ़ चुके हैं काफ़ी समय तक, उसमें एक चीज़ जो है वो सबसे गलत चीज़ है, वो क्या है, टाइम वेस्ट काफ़ी ज़्यादा कराया जाता है।
जी देखिए, 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि झारखंड के रेलवे लाइन कितने रेलवे ज़ोन के अंतर्गत शामिल किया गया है? पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2। ठीक है। तो झारखंड राज्य की रेलवे लाइन 2 रेलवे ज़ोन के अंतर्गत शामिल है। कौन-कौन वो भी बताते हैं। तो एक हो जाएगा आपका पूर्व मध्य रेलवे, क्या होगा? पूर्व मध्य रेलवे, ये हो जाएगा। और दूसरा जो है आपका दक्षिणी पूर्व रेलवे, क्या हो जाएगा? दक्षिणी पूर्व रेलवे। ये 2 क्या है रेलवे लाइन जो है 2 ज़ोन के अंतर्गत आता है। पूर्व मध्य रेलवे जो है इसका जो हो जाएगा मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? हाजीपुर। ये वाला का हो जाएगा हाजीपुर। और इसका जो है दक्षिण पूर्व रेलवे इसका मुख्यालय कोलकाता हो जाएगा। तो झारखंड में कितने रेलवे ज़ोन हैं? 2 रेलवे ज़ोन शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि पूर्व मध्य रेलवे का गठन कब किया गया है? पहला है 1972, दूसरा है 1887, तीसरा है 1996, चौथा है 2003। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1996। तो पूर्व मध्य रेलवे का गठन आपका 8 सितंबर कब? 8 सितंबर 1996 ईस्वी को किया गया है। झारखंड में स्थित धनबाद रेलवे डिवीजन इस जोन में स्थित है। धनबाद रेलवे डिवीजन का गठन कब हुआ है ये भी आप जान लीजिए। तो धनबाद रेलवे डिवीजन का गठन जो है आपका 5 नवंबर 1951 ईस्वी को हुआ है। ठीक है। और पूर्व मध्य रेलवे गठन की बात की जाए तो ये हुआ है 1996 में। और आपका धनबाद रेलवे डिवीजन के गठन की बात की जाए तो ये हो गया है 1951 में। ये भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, आप लोग चाहे तो पिछले बार का क्वेश्चन को देख सकते हैं। ये रेलवे जोन से क्वेश्चन आपका पूछ चुका है और आपका आने वाला एग्जाम में भी 100% पूछने वाला है। चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? हाँ, इस टाइप का ही क्वेश्चन आता है। ये एकदम वीवीआईपी है। पहला है पूर्व मध्य रेलवे, दूसरा है दक्षिणी पूर्व रेलवे और तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी पूर्व रेलवे। इसको शॉर्ट में क्या लिखा रहता है? SER। ठीक है। SER यानी कि दक्षिणी पूर्व रेलवे। तो आपको बता दें कि दक्षिणी पूर्व रेलवे के अंतर्गत झारखंड का चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन की स्थापना आपको 4 अप्रैल 1952 ईस्वी में किया गया था। कब? 4 अप्रैल 1952 ईस्वी में किया गया था। और धनबाद वाला कब बोले थे? तो 1951 में। उसके एक साल बाद चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन 1952 में। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि राज्य में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैं? पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2। झारखंड राज्य में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात बोल रहे हैं। ऐसे तो हवाई अड्डा बहुत ही हैं झारखंड में, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात की जाए तो वो 2 हैं। और वो 2 कौन-कौन है? तो पहला जो है आपका बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। कौन है? बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। ठीक है। ये आपका रांची का हिनू में है। ठीक है। और ये हमारे झारखंड के महान जननायक बिरसा मुंडा के नाम पर है। इसका निर्माण की बात करें, इसका निर्माण 1941 ईस्वी में किया गया था। और दूसरा जो है अभी लेटेस्ट बना है, कौन बना है आपका? देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देवघर वाला, देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और देवघर की बात आया है तो थोड़ा सा देवघर के बारे में बता देते हैं, क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है और देवघर के बारे में ना बताएं तो थोड़ा सा अन्याय हो जाएगा। ठीक है। तो देवघर जो जिला बना है 1983 ईस्वी में। अब देवघर में क्या है? तो बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है। और यहाँ पर प्रत्येक साल सावन महीने में पूरे 1 महीना के लिए श्रावणी मेला लगता है। जो कि अभी सावन चल रहा है तो वहाँ मेला लगा हुआ है। और ये झारखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व लेवल में फेमस है। यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और एक खास बात है कि सभी एक ही प्रकार का वस्त्र पहन के आते हैं। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा भी बैद्यनाथ धाम के बारे में और भी कुछ है जिसको आपको जानना है और एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो क्या है वो बताते हैं। तो बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर का निर्माण राजा पूरनमल के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? राजा पूरनमल के द्वारा कराया गया था। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि ये जो है आपका बाबा बैद्यनाथ धाम, इसको पुराण में क्या कहा गया है? अंतिम संस्कार के लिए एकदम बेहतर जगह कहा गया है। और ऐसा माना जाता है कि हमारे जो महादेव हैं, देवों को देव महादेव, ठीक है, महादेव, महादेव ने क्या है कि पार्वती जी का क्या है हृदय का अंतिम संस्कार इसी स्थान पर किए थे। इसीलिए जो है आपका अंतिम संस्कार के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह है। कौन है? आपका बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर। यहाँ पर
दर्शन करना आप लोग भी जाइए, सावन का महीना चल रहा है। और बोलिए एक बार प्रेम से, बाबा भोलेनाथ की जय। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड में पहली बार किस वर्ष विमान जमशेदपुर में उतारा गया था होना चाहिए। आकार छूट गया है रे। पहला देखो 1920, दूसरा है 1940, तीसरा है 1911 और चौथा है 1962। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1940। तो झारखंड में पहली बार विमान 1940 ईस्वी में सोनारी हवाई अड्डा जमशेदपुर में उतारा गया था। कौन सा हवाई अड्डा? तो सोनारी हवाई अड्डा जमशेदपुर में पहली बार 1940 ईस्वी में उतारा गया था। तो इसका तो हो गया 1940, लेकिन जमशेदपुर आया और जमशेदपुर का पोस्टमार्टम ना करे तो मजा कहाँ आएगा। इसका आंसर ये वाला याद रखिएगा। तो जमशेदपुर जो है आपका कहाँ है? तो पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत। बहुत लोगों को ये भी लगता है कि जमशेदपुर एक जिला है। अरे जमशेदपुर जिला नहीं भाई, एक शहर है। ठीक है, और ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। तो हम 10 क्लास वाला बच्चा लोग को पढ़ाते थे, तो वो लोग को पूछे थे जिला का नाम लिखने बोले थे, तो जमशेदपुर भी लिख दिया है, इसीलिए बताते हैं। अब जमशेदपुर को क्या कहा जाता है कि इनका जो पुराना नाम है क्या है? साकची है। साकची है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका 1907 ईस्वी में आपका टिस्को कंपनी की स्थापना की जाती है। किसका? टिस्को कंपनी का। किसके द्वारा? जमशेद जी नसवान जी टाटा के द्वारा। इसलिए उस जगह को क्या कहा जाता है? जमशेदपुर शहर, उन्हीं के नाम पर। और टाटा नगर भी कहते हैं, क्योंकि इसका नाम तो क्या है? साकची है। ठीक है, साथ ही आपको ये याद रखना है कि ये जो जमशेदपुर शहर है, ये किस नदी के किनारे है? तो ये हो जाएगा आपका स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के संगम में स्थित है। कौन? हमारा जमशेदपुर शहर। और जमशेदपुर शहर से ही बिलोंग करती कौन? हमारे बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा प्रियंका चोपड़ा, जिनका विवाह हो चुका है कहाँ? हॉलीवुड अर्थात अमेरिका में। और उनके पति क्या नाम है? निक जोनास। आप सोच रहे होंगे बॉलीवुड भाषण क्यों दे रहा है? अरे ये सब एग्जाम में पूछता है भाई। इम्तियाज अली का संबंध कहाँ से है? तो जमशेदपुर से। ये सब आर माधवन का संबंध कहाँ से? तो जमशेदपुर से। ये सब आपको याद रखना है। इम्तियाज अली का पिक्चर का नाम क्या है? तो कभी सोचा नहीं था। इस तरह से आपको याद रखना ही रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि सिद्धू कान्हू हवाई अड्डा कहाँ है? पहला है दुमका, दूसरा है देवघर, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है सरायकेला खरसावां। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दुमका। तो सिद्धू कान्हू हवाई अड्डा आपका दुमका शहर में स्थित है। अब दुमका की बात की जाए तो दुमका में क्या है आपका? हिजला मेला लगता है। क्या लगता है? हिजला मेला। और किस नदी के किनारे लगता है? तो ये हो जाएगा आपका मोर नदी के किनारे लगता है। और मोर नदी का ही दूसरा नाम क्या है? मयूराक्षी नदी। कोई दिक्कत? मयूराक्षी नदी है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और मलुटी गांव जो है, ठीक है, मलुटी जो मंदिरों का गांव कहा जाता है, वो भी कहाँ है? आपका दुमका शहर में ही स्थित है। बाकी जिला का भी हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, इसका आंसर याद रखिएगा, ये वाला है। देवघर के बारे में बता चुके हैं, इसको छोड़ देते हैं। हजारीबाग के बारे में बताते हैं। तो हजारीबाग जो है 1833 ईस्वी में जिला बना है। और हजारीबाग को हजार बागों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर पद्मा नाम का किला है, जहाँ पर वर्तमान समय में क्या है? सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि हजारीबाग में जो है आपका क्या है? अरे बता रहे हैं भाई। हजारीबाग में क्या है? सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है, जिसका नाम क्या है? सूर्य जलकुंड। ठीक है, और यहाँ का तापमान कितना है? 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ आप नहाते हैं या स्नान करते हैं तो आपका जो त्वचा संबंधी रोग है वो सब दूर हो जाता है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि हजारीबाग में जो है आपका बिरहोर जनजाति का निवास स्थान सबसे ज़्यादा है। और वे जहाँ रहते हैं उस निवास स्थल को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है टंडा कहा जाता है। टंडा। और बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बिरहोर का शाब्दिक अर्थ आपका जंगल का आदमी होता है। और बिरहोर क्या है? झारखंड में 8 आदिम जनजाति है, उन्हीं में से में एक है। अब हम लोग क्या करेंगे? सरायकेला खरसावां के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सरायकेला खरसावां जो है आपका 2001 ईस्वी में जिला बना है। और यह आपका कहाँ है? खरकई नदी के किनारे है। और सरायकेला में ही आपका क्या है? चांडिल बांध है। चांडिल बांध है जो कि एक पर्यटक स्थल है, जहाँ पर नौका विहार का लुत्फ उठाया जा सकता है। और सरायकेला को विशेषकर झारखंड के इतिहास में छऊ नृत्य के उद्गम स्थल के लिए भी जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर और एक चीज़ बताने वाला है। आप सोच रहे होंगे इतना क्यों बता रहे हैं? ये लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ठहर जाइए, क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? सिद्धू कान्हू। इसका तो दुमका हो ही गया है। सिद्धू कान्हू का संबंध किस विद्रोह से रहा है? तो सिद्धू कान्हू का संबंध आपका 1855 और 56 में जो संथाल विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह? संथाल विद्रोह। और इस संथाल विद्रोह को क्या कहा जाता था? हुल आंदोलन। हुल आंदोलन से था।
इसके अलावा इनके 2 और भाई सिद्धू कान्हू तो क्या है पहली बार की ये 2 व्यक्ति है, एक आदमी नहीं, ये 2 व्यक्ति है, सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू। इनके 2 भाई चाँद मुर्मू और भैरव मुर्मू और फूलो झानो इनकी 2 बहन, ये 6 लोग ने क्या है आपका संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, ये भी आपको याद रखना है। कौन-सा? संथाल विद्रोह का। और इसको हूल आंदोलन इसलिए कहा जाता है कि विद्रोही जो थे अपना जोश-जुनून बढ़ाने के लिए बीच-बीच में क्या करते थे? हुल हुल का आवाज़ लगाते थे। जिसके कारण इसको हूल आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है? किसको? संथाल विद्रोह को। तो ये सब आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है? अब हम लोग क्या कर सकते हैं? जाने से पहले 2-4 सेकंड सुन लीजिए कि आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत किए हैं, तो आप लोग क्या कीजिए क्लास को लाइक कीजिए और अपने छोटा भाई, बड़ा भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन सबको क्लास शेयर कीजिए। फ्रेंड सर्कल में भी क्लास शेयर कर सकते हैं, ठीक है? ताकि हमारा परिवार बड़ा हो तो बड़ा मज़ा आएगा क्लास करने में, ठीक है? साथ ही आप ये भी याद रखिए कि अगर हमको आप लोग कुछ सलाह देना चाहते हैं, कुछ बातें कहना चाहते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड या ऐसे भी क्लास से संबंधित कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 93 34 40 05 26 इसमें आप लोग मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे बातचीत कर सकते हैं। ठीक है? आप लोग का जो भी सुझाव रहेगा हम उसको देखेंगे, ध्यान ध्यान में रखेंगे। ठीक है? ये था आज का महत्वपूर्ण क्लास, कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।